जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटै बांधि महासुख हुई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। स्वामी दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। जय गुरुदेव। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सबको ये बताया कि मालिक जब भी मिलेगा तो अंदर ही मिलेगा। बाहर वो मालिक नहीं मिलता है। बाहर तो मालिक के जो भी मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए गए, उनकी मूर्ति स्थापना की गई, उसमें श्रद्धा भरोसा विश्वास करने की ज़रूरत है कि जब हम मंदिर में जाएंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, मालिक के प्रति भरोसा होगा, विश्वास होगा कि भगवान है। अब जब भरोसा हो जाएगा भगवान है तो भगवान कहाँ है। जब विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, अंदर विवेक आएगा कि आखिर भगवान है तो कहाँ है, तो आप खोज करोगे किसी जानकार की कि कोई मिल जाए। जो भी सोचेंगे कि हम जानकार हैं, उनके पास जाओगे कि हाँ भैया, हाँ हमको बता दो भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो कोई जानकार मिल जाएगा। तो जानकार मिल जाएगा तो आपको भगवान से मिलने का रास्ता बता देगा और भगवान से आपसे भेंट हो जाएगी। यह कलयुग समयुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। यदि आप भरोसा कर लो, विश्वास कर लो सचमुच कि भगवान कलयुग में मिलते हैं, तो भगवान जरूर मिलते हैं। बस आप भरोसा कर लो। जब भरोसा कर लोगे तो भगवान की खोज करोगे, और जब भगवान की खोज करोगे तो भगवान से मिलाने वाले कोई न कोई संत महात्मा आपको मिल जाएंगे। स्वामी जी महाराज ही समझाया करते कि बच्चा, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिला दो, भूले भटकी आत्माओं को रास्ता बता दो, नंगे लूजे को उनके मुताबिक जो भी आपके पास है उनके ऊपर दया कर दो, कपड़ा दे दो, भोजन दे दो। ये मानव धर्म है। ये करते रहोगे तो एक न एक दिन आत्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले वो महापुरुष मिल जाएंगे। क्योंकि वो महापुरुष देखते हैं कि कौन मेरे लिए तड़पता है। वो मालिक देखता है तो कोई न कोई जरिया वो बना देता है।
कहें सत्संग एक बहाना है, प्रभु जी से मिलने का, प्रभु जी से मिलने का। सत्संग एक बहाना है, गुरु जी से मिलने का। ऐ दुनिया वालों क्या जानो, ये रिश्ता पुराना है। कहते हैं मालिक से मिलने के लिए जब आप सत्संग में जाओगे, आपको सुनाई पड़ेगा कि कहीं न कहीं सत्संग होता है, महात्मा कहीं न कहीं उपदेश दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। तो आपके कानों तक जब ये आवाज़ पहुँचेगी तो आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, बैठोगे, आओगे, जाओगे, बराबर सत्संग में बैठते उठते रहोगे तो धीरे धीरे आपका भाव जगेगा, प्रेम जगेगा कि हमें महात्मा के पास आना जाना चाहिए। जब धीरे धीरे कर्मों की मैल साफ होने लगेगी तो वही महात्मा के वचन मीठे लगने लगते हैं। पहले तो ये सोचोगे कि पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब बैठे रहोगे धीरे धीरे तो मन, चेत, अहंकार, आत्मा सबके ऊपर से जब मैल धीरे धीरे साफ होने लगती है तो अपने आप ज्ञान पैदा हो जाता है। वही महात्मा भी अच्छे लगने लगते हैं, उनके वचन भी अच्छे लगने लगते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि सत्संग में बैठें, आएं और जाएं। सत्संग बहुत बड़ी दौलत है, यह सत्संग बड़े भाग से मिलता है। कहें सत्संगति दुर्लभ संसारा, कहें सत्संगत बहुत दुर्लभ है इस संसार में, यदि मिल जाए तो कर लेना चाहिए। कहने में की दंड भरी एक ही बारा, ये थोड़ी समय के लिए मिल जाता है तो अभी सत्संगत कर लेनी चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं कि ये बच्चा, जब आत्मा जाग जाएगी, धीरे 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 मैल साफ हो जाएगी तो आत्मा को होश होने लगेगा। एक तरह का तड़प पैदा होने लगेगी कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आखिर यहाँ क्यों फंस गई, ये कौन सा देश है और अपना देश कौन सा है। आत्मा तब मालिक से पूछेगी कि हे मालिक, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आए हूँ, मैं कब से यहाँ पर आके पड़ी हूँ, कब से मन से मेरा साथ हो गया, तन से मेरा साथ हो गया, मैं तन मन के पिंजड़े में कब से आ गई। कह तन मन संग पड़ी मैं कब से, आ दुख पाई बहुतक मैं जब से। कहते हम तन मन के पिंजड़े में कब से आ गई, क्योंकि तन मन के पिंजड़े में मुझे बहुत दुख मिला, मुझे बहुत तकलीफ मिला। इस तन मन के पिंजड़े में हम कैसे आइए, हमको बताइए। यह काल देश में हम कैसे चले आई, क्यों मोहि डाला काल लोक में, अवति भर माया हर्ष शोक में। कहते इस काल देश में जब से आई तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके करने पर खुशहाली हो जाती है तो बहुत हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं। यह दुख और सुख, शोक भी होता है और हर्ष भी होता है, खुशहाली भी होती है, ये होता रहता है। कुछ समझ में नहीं आता ये देश कैसा है। हे स्वामी सब अपनी पीर की, अजस कोई छेदत भाल तीर की। कहे मालिक ये दर्द होता है, जब किसी से बिछो होता है तभी दर्द होता है। तो सब लोग ये पीड़ा देते हैं, सब लोग ये दर्द देते हैं, प्रेम मोहब्बत कर लेते हैं और कहने के बाद साथ छोड़ने लगते हैं तो दर्द होता ही है। उनकी याद सताने लगती है, दर्द होने लगता है।
इस काल देश में हमको आपने क्यों डाल दिया, क्यों डाल दिया? अब क्यों मोहि आए ये चितावन, अरूप धरा तुम अति मन भावन। अब आप हमको चिताने के लिए आए हो, समझा बुझा रहे हो। रूप आपका बड़ा मनमोहक है कि देख लिया तो नज़र से उतरती नहीं है। इतना ये मालूम होता है कि जैसे आपके साथ हमेशा रहूं। आप हमारे पुराने जो है, पुराने से पुराने आपसे कोई रिश्ता ऐसा लग रहा है कि आप मेरे हो। और आपको देख करके मैं खींची खींची चली आई। मुझे कुछ और अच्छा नहीं लग रहा जब से आपको देखी। आत्मा संत सद्गुरु से यही कहती है कि हे मालिक, हमको बताओ अब मैं क्या करूं, इस काल देश से कैसे निकलूं, क्योंकि मेरे पास कोई जुक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है। यदि आप चाहो तो निकाल सकते हो। आत्मा संत सद्गुरु से यही पूछती है, यही कहती है कि हे मालिक, हमारे बस का कुछ नहीं है, और मुझे अपने बस से निकलना होता तो अब तक निकल गई होती। न हमें जानकारी है मुझे जाना कहाँ है, कैसे निकलना है। कहते हैं राह रकाना एक ना सूझी, कहें कोई राह एक भी सूझता नहीं है, किस रास्ते से चलना है, कैसे क्या करना है। आत्मा संत सद्गुरु से पूछती है कि अंदर हम कैसे चलें, अंदर का मार्ग कितना कठिन है। जो रास्ता कभी किसी ने देखा नहीं, उस रास्ते पर कैसे वो चलेगा। एक एक पर एक चलेगा तो डर लगेगा। जैसे कोई झाड़ी में आदमी जाए और झाड़ी में जैसे कोई कह दे झाड़ी के रास्ते तुम निकलो, तो वो तो झाड़ी के रास्ते तो चलने लगेगा, लेकिन अब उसको इतना भय व्यापेगा कि पता नहीं इस झाड़ी में क्या है, रास्ता तो दिखाई पड़ता नहीं। ऐसे मालिक, जिस रास्ते की आप बात कर रहे हो उसके बारे में तो कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, कभी देखा है। कैसे उस रास्ते पर चलूं, कहाँ है वो रास्ता। आत्मा गुरु से ये पूछती है, संत सद्गुरु से ये पूछती है। तब संत सद्गुरु कहते हैं कि तब स्वामी ने दियो दिलासा, और प्रेम पंखले उड़ो आकाश। कहें देखो, हम तुम्हें प्रेम का पखना देंगे, तू पखना अपने अंदर प्रेम का लगा लेना, और इसी पखने से तुम अपने घर उड़ चलोगे। कहें वह प्रेम क्या है? कहें प्रेम प्रेम सब कोई कहे, अप्रेम न चिन्हत को। कहें प्रेम प्रेम तो सब कोई कहता है, लेकिन प्रेम की पहचान कोई कर नहीं पाता। कहें प्रेम न बाणी उपजे, अप्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचि, शीश दी लई जाए। कहते प्रेम खेत में नहीं उगाया जा सकता, बाजार से प्रेम खरीदा नहीं जाता है। कहते जिसको भी प्रेम की ज़रूरत है उसको अपने आप का बलिदान देना पड़ता है, अपने शीश को उतारना पड़ता है, अपने अहंकार को ख़त्म करना पड़ता है, अपने को छोटा बनना पड़ता है, दीनता लानी पड़ती है। कहते हैं जो ऐसा कर लेता है, अपने को दीनहीन बन जाता है, गरीब बन जाता है, उसको प्रेम की दात प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब तक मान बढ़ाई है, छोटा बड़ा का भाव है, ईर्ष्या जलन है, तब तक प्रेम प्रकट नहीं होता। और जब तक प्रेम नहीं प्रकट होगा तब तक भगवान नहीं प्रकट होगा। क्योंकि प्रेम से प्रकट होए भगवान, जब प्रेम आ जाएगा तभी भगवान प्रकट होगा। तो जब तक प्रेम नहीं प्रकट होगा तो भगवान कैसे प्रकट होगा? क्योंकि भगवान को सामने लाने का एक ही अस्त्र है, वो प्रेम है। और प्रेम क्या है? प्रेम तो यह नहीं है
कि आज इनसे प्रेम हो गया तो कल उनसे प्रेम हो जाएगा, परसों उनसे प्रेम हो जाएगा, नरसों उनसे प्रेम हो जाएगा। प्रेम जो भी सामने आ गया उससे प्रेम करने लगते हो। कहीं यह प्रेम जो है या यह तो लाफानी प्रेम है, यहाँ का ख़त्म हो जाने वाला है। लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो कैसे प्राप्त होगा? कि सच्चे प्रेम जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तभी मालिक प्रकट हो जाएगा, तभी मालिक को तुम देख पाओगे, जान पाओगे, समझ पाओगे। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, कहें प्रेम से प्रकट होए भगवान। तो प्रेम जब आपको मिलेगा तभी भगवान प्रकट होंगे, तभी भगवान आपको दिखाई पड़ेंगे, तभी अपने घर का मार्ग मिलेगा जब प्रेम मिल जाएगा। कहें प्रेम पामरी पहिरी की, धीरज काजर दे, और शील सिंदूर भराई की, यों पिय का सुख ले। कहते हैं कि प्रेम की चप्पल पहन लो, जूता पहन लो, यानी प्रेम का पहन लो। अब प्रेम के ऊपर चलो तुम, अब प्रेम के ऊपर चलो। कहते प्रेम का खड़ाऊ पहन लो और धीरज का काजल लगा लो, यानी अपनी आँखों में धैर्य रखो और शीलता अपने अंदर ले आओ। कैसे आदमी होता, संकोची नहीं होता, जैसे ही मन में आता है कुछ न अक बक बक देता है। कहते नहीं, तू अपने अंदर शीलता ले आओ, लज्जा ले आओ, अपने अंदर शर्म ले आओ। महात्मा ये समझाते हैं, अपने अंदर शीलता ले आओ। वही शीलता जो है सिंदूर है, वही समझ लो। जब शीलता तुम्हारे अंदर आ गई तो भगवान ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया। और जब शीलता नहीं आई तब तक तो कुंवारी है, चाहे जिधर चाहे जिसके पास आ जा। महात्मा ये समझाते हैं, जब शीलता आ जाती है तब तुम्हारा विवाह हो जाता है, यानी मालिक से तुम्हारे गठबंधन हो जाता है। इसलिए शीलता बहुत ज़रूरी है। कहे पहले धीरज रखो, धीरज का ये जो है जूता चप्पल पहनो, जो भी पहनते हो वह धीरज का पहन लो, और शीलता का जो है सिंदूर लगा लो, और धीरज का काजल लगा लो आँख में। यानी कोई परिस्थितियाँ आवे, कोई परेशानी आवे, कोई बात आवे तो तुम धैर्य धारण करो, घबराओ मत, चिंता न करो। ये सोचो कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा पिया मेरे साथ है। अब तुम चिंता मत करो और पिया के साथ रहो। कहें धीरज काजर दे, शील सिंदूर भराई का, और पिया तुम्हारे अंदर शीलता ले आएंगे, लज्जा ले आएंगे, शर्म ले आएंगे। यानी तू जो है यदि मुंह खोलेगी तो अपने पिया के सामने घूंघट खोलेगी, और सबसे तू लज्जा रखेगी, शर्म रखेगी, सबके सामने तू वैसी नहीं रहेगी। महात्मा ये समझाते हैं कि आत्मा के अंदर जब ये सद्गुण उत्पन्न होने लगते हैं तो वह परमात्मा से मिलने के काबिल होने लगती है। जब तक ये सद्गुण नहीं उत्पन्न होते वो परमात्मा से मिल नहीं सकती। यही है गहना, यही है श्रृंगार, कि आत्मा का जब श्रृंगार होने लगेगा तो ये सारे गुण जो भी हैं, आत्मिक गुण जिसको कहते हैं, ये गुण सब आत्मा के अंदर आने लगेंगे, आने लगेंगे। क्योंकि ये जो आत्मिक गुण है ये आत्मा के पास स्वयं है, यही गुण आत्मा लेके अपने देश से आई है, और यहाँ पर यह गुण को गई भूल, और इसके आस्थान पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यानी काल के देश का जो अवगुण है ये तुमने धारण कर लिया। अपने देश का जो गुण है उसको छोड़ दिया, और काल देश का जो अवगुण है इसको आपने धारण कर लिया। अब इस काल देश के अवगुण को छोड़ना पड़ेगा और दयाल देश के गुण को धारण करना पड़ेगा अपने घर चलने के लिए। यही आत्मा और परमात्मा से मिलन का यही एक संजोग है, यही एक जोग है
कि आत्मा और परमात्मा का दोनों गठबंधन होगा, दोनों मिल जाएंगे। तो महात्मा ये समझाते हैं। तो गुरु महाराज जी बहुत कुछ समझाएं बुझाएं, बहुत सारी बातें बताएं, तो हमें उन सब की बातों को समझना चाहिए। हमें कैसे जो है परमात्मा से भेंट करनी है। तो गुरु महाराज जी कहते संत सद्गुरु की खोज करो। जब संत सद्गुरु मिल जाएं तो उनसे रास्ता ले लो अपने घर चलने का, भगवान से भेंट करने का। महात्मा ये समझाते हैं, कहीं ऊपरा सब धोवे, और भीतरा धोआ तब जानी। ऊपरा सब धोवे, और भीतरा धोआ तब जानी। घट के अंदर 5 सिपाही, बड़े बड़े हैं सैलानी। कहें कबीर सुना भाई साधो, भजन करा तब मन मानी। ऊपरा सब धोवे, भीतरा धोआ तब जानी। कहें ऊपरा सब के धोवाला, लेकिन अंदरवा से धोला। जौन अंदर गंदगी भर गई बा, जहाँ पर आत्मा बैठली, उ जगह धोला। उ तो जगह कैसी धोई बा, जब प्रेम का साबुन मिली, प्रेम जब अंदर आई। प्रेम वैसे बाहर तो मिलत नहीं। यहाँ जौन प्रेम उत्पन्न होला, ई मोह के कहने कि केहू के बाद तू मोहा गईला, उनके लिए अब तू रोवत हा, तड़पत हा, तो प्रेम नाय होला। उ तो होला मोह। वह मोह के कारण केहू के वियोग होला तब रोवाला। मोह के कारण एक दूसरे केहू याद आवाला। लेकिन जो अपने घर का गुण है, सतलोक का गुण है, वो मोह नाई है, वो प्रेम है। प्रेम एक अमृत है। जब वो अमृत आत्मा पिए लगेली तो अजर अमर हो जाले, सारा कष्ट खत्म हो जाला, सारी तकलीफ खत्म हो जाले। आओ प्रेम संतन से मिलल, महात्मा से मिलल, महापुरुष ही प्रेम का दात देने। गुरु महाराज जी समझाएं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत समझदारी से रहना चाहिए और बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है कि सत्संग वचन जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसको सुन लेना चाहिए। अब अगला वीडियो कल मिलेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।